हेलो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेपाल से एमबीबीएस करने के लिए और नेपाल का एग्जामिनेशन देने के लिए, तो नेपाल का फॉर्म अनाउंसमेंट हो चुका है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2 सितंबर है। आज कल से 3 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट है, लेकिन 1 अक्टूबर से पहले ही आपको फॉर्म भरना पड़ा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आप फॉर्म भरिएगा उसके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी जमा करना है और साथ में एक ट्रांजैक्शन पिन आपको मिलेगा। वह ट्रांजैक्शन पिन चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इसीलिए 1 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आपको पैसा जमा करके ट्रांजैक्शन पिन ले लेना पड़ा और फॉर्म कंप्लीट कर देना पड़ा। 1 अक्टूबर को लास्ट डेट है, इसलिए उसको बेस नहीं बनाइए, उससे 4-5 दिन पहले ही कंप्लीट कर लीजिए फॉर्म भरने का। फॉरेनर जितने भी हैं उसके लिए 2 कैटेगरी, इससे पहले भी हम वीडियो बनाए लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, उससे 2 कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक जो कैटेगरी ए में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, कहने का मतलब है आप अपने कंट्री का जो एग्जामिनेशन है, जैसे मैं इंडिया को ही फोकस करूं तो इंडिया में जैसे नीट का एग्ज़ाम है, तो नीट का एग्ज़ाम दिए, वहाँ का जो स्कोर कार्ड है वो भी है, और साथ में यहाँ नेपाल में जो कॉमन इंट्रांस एग्ज़ाम होता है वो भी आप देना चाहते हैं। दोनों दे के तब आप कैटेगरी ए में फिलअप करेंगे। लेकिन आप चाहते नहीं मैं नेपाल का एग्ज़ाम नहीं दूँ, लेकिन नीट के स्कोर कार्ड से मेरा एडमिशन यहाँ हो जाए, तो यू हैव टू गो टू द कैटेगरी बी। लेकिन दोनों कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप करना ही है, और आपको फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज है दैट विल बी द एग्जामिनेशन फी ₹8,000 NC। कहने का मतलब IC में जाएंगे, उसको कन्वर्ट करते हैं तो 5,000 के लगभग आता है, 5,000 ही आता है। अब जो एक्सचेंज रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो ये 5,000 आपको जमा करना ही है, चाहे वो आप कैटेगरी ए में फॉर्म भरें या कैटेगरी बी में फॉर्म भरें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया वह सेम होगा, आपको सिर्फ चॉइस करना है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए का मतलब है आप यहाँ का भी एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं। कैटेगरी बी का मतलब है नहीं, हम यहाँ का एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन मेरा जो नीट का स्कोर कार्ड है उसी से मुझे एडमिशन लेना है। दोनों में अंतर क्या होगा, क्यों एग्ज़ाम दें नहीं दें, दोनों में डिफरेंस इतना क्रिएट किया हुआ है, जो भी फॉरेनर के लिए सीट रिजर्व किया हुआ है, यस फॉरेनर स्टूडेंट के लिए, उसमें पहले कैटेगरी ए को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो यहाँ के भी एग्ज़ाम देंगे उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और उसके बाद जब सीट बचेगा देन आफ्टर दैट कैटेगरी बी के बच्चे को दिया जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल सजेशन बोलिएगा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि नीट का और नेपाल का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, ओके। इसीलिए एग्जामिनेशन दे देना बेटर है, जिससे आप प्रायोरिटी में आएंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन आपको 4 नवंबर को होगा। 4 नवंबर को एमबीबीएस 11 बजे नेपाली टाइम है, ये 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और जो सेंटर होगा वह काठमांडू वैली में है। तो 4 नवंबर को एमबीबीएस का है, 5 नवंबर को बीडीएस के लिए है, 6 नवंबर को बीएससी नर्सिंग, बीएससी मिडवाइफरी, बीएसएलपी, बी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। उसी तरह से 7 नवंबर को बीएमएस है, बीएनएस है, बीएमएस है, बीएससी एमएलटी है, बीएससी एमआईटी है, इस तरह से बी ऑप्टीमेट्री, ये सब है। और 8 नवंबर को आपको बीपीएच का है। इस तरह से एग्जामिनेशन शेड्यूल अनाउंस्ड है। आपको जब फॉर्म भरना होगा तो आप अगर चाहते हैं नहीं मैं 2 कैटेगरी में दूं, मुझे एमबीबीएस भी भरना है, बीडीएस भी भरना है, तो आपको इस एग्जामिनेशन में ये देख लेना पड़ा, जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे वो एग्जामिनेशन सेम डेट में, जैसे बीएससी नर्सिंग और बी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन सेम डेट में, इसलिए आप ये 2 में कोई एक ही भर सकते हैं, ओके। एक डेट में जो एग्ज़ाम है उसमें कोई एक ही ले सकते हैं। अगर आप 2 को भरना है तो आपको ऐसे चॉइस करना पड़ेगा कैटेगरी जो कि सेम डेट में एग्ज़ाम नहीं हो। एक दूसरा क्या है, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा में भर रहे हैं तो आपका जो वाउचर होगा, कहने का मतलब आप जो फीस जमा कीजिएगा एग्जामिनेशन फ़ी, वह सेपरेटली जमा करना पड़ा। ये नहीं जो हमको 2 में भरना है तो मुझे ₹5,000 IC, 8,000 NC एग्जामिनेशन फ़ी है, IC 5,000 या 8,000 NC, तो मुझे 2 में भरना है तो मैं एक ही वाउचर में 8 दूनी 16,000 रुपया नेपाली या 10,000 रुपया IC एक ही वाउचर में भर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा।
क्योंकि सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो फॉर्म ओपन होगा उसके लिए ट्रांजैक्शन पिन चाहिए। ट्रांजैक्शन पिन 6 डिजिट का होगा लास्ट का, तो वो 6 डिजिट का जो होगा वो 6 डिजिट आपको क्लियर सभी में लिखना पड़ेगा। इसीलिए अलग अलग वाउचर जमा करना पड़ेगा और अलग अलग ट्रांजैक्शन पिन चाहिए, एक ही ट्रांजैक्शन पिन में नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। अगर फिलअप करने में या कोई क्यूरियोसिटी हो किसी टाइप का है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव द एनी प्रॉब्लम आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। साथ में जो बैंक का अकाउंट डिटेल है वो अकाउंट डिटेल भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और वहाँ से आप पैसा जमा कर सकते हैं। ओके, और फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को जो फॉर्म फिलअप करें, अपना एफर्ट लगाएं, पढ़िए, तैयारी कीजिए। सबका हो बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।